ये हो गया, आंसर हो जाएगा। बहरहाल ये सर 1/2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 1/2 का डिफरेंस, 1/2 इसका इसका हाँ यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? मान लेते हैं ये फंक्शन रख दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना यस पूरा। सर। तो लिखने की क्या जरूरत है तुम्हें? 1/, और किसी भी कहीं पे मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, सपोज कि कहीं लिखा है n इंटू एक्स, और ये हमारा फंक्शन है, अब ये कांस्टेंट है सब, ये वेरिएबल है। तो जब अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट यूज किया जाता है तो उसको एज इट इज लिखकर खाली हम यस जो सर। वेरिएबल होता है उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे था यस कि सर। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने खाली मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म ऐसे रख दिया, कांस्टेंट फॉर्म में था वो। अगर ये वेरिएबल होता तो फिर फंक्शन इंटू फंक्शन लगाने की जरूरत पड़ जाती। अगर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके खाली वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लो। इसके बाद है पैरामीट्रिक फॉर्म, और उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पैरामीट्रिक फॉर्म पे आते हैं। सर 11 नहीं बतलाएंगे? 11 का सेकेंड पार्ट की पूरा क्वेश्चन बता दें, क्या चाहिए? क्वेश्चन ही बतला दीजिए। नहीं है। अब यहाँ बीच में एडिशन है, और फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में लिखा था u प्लस वी। इसी वाले पार्ट को बाहर निकाला तो u हो गया है एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग u, ये पहले आ जाएगा x लॉग x इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर लॉग का जो डोमेन है वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x, अब बाय फार्मूला इनको दो एडिशन फॉर्म में लॉग के लिख सकते हैं, लॉग x प्लस लॉग कॉस एक्स। डिफरेंशिएट कर लिया, लॉग u इक्वल्स ये वैल्यू हो गई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u du अपॉन dx। हियर ये दो फंक्शन देखो, एक ये अभी मल्टीप्लिकेशन में एक फंक्शन ये, और दूसरा लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो प्रोडक्ट टूल यूज कर लिया, एक्स रखा और इसमें लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर इस टर्म को रखा x डिफरेंशिएट किया, log x प्लस log cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस u को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 1/, फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में, तो du अपॉन dx, u इज दिस फंक्शन होल, ये तो x with cos x whole power x, and it is multiplication with x 1/x प्लस 1, ये हो गया माइनस में tan x एक टर्म, और प्लस log x प्लस cos x, ये ऐसा बन जाएगा। ये हमारा du अपॉन dx होगा। अब इसमें कुछ दिक्कत हो रही है पूछो तो उससे, फिर अगला स्टेप में सॉल्व करता हूँ। अब चाहो नो तो सर।
अब इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ x tan x हो जाएगा, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, x इंटू कॉस एक्स। यहाँ से x नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पावर के, इसकी पावर लिखी हुई है, ये x हम यूज कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई है उसके बाद पावर लिखी है, तो इस x को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये हो गया 1 माइनस एक्स टेन एक्स और x log x प्लस x cos x। ये पहला पार्ट हो गया इसका। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट, second part is x sin x whole power 1 by x। log v 1 by x log x sin x 1 अपान x, फिर से इसको दो पार्ट में, log x प्लस log sin x, यह log v डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इट इज 1 बाई वी डी वी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों को प्रोडक्ट टूल से सॉल्व कर लिया। 1 बाई एक्स रखा, इसे डिफरेंशिएट किया, 1 बाई एक्स इट इज 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 एक्स की पावर -2। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया। इस v को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv अपॉन dx, व्हाट इज द v हियर, दिस वैल्यू x sin x होल पावर 1 बाई एक्स। और ये 1 बाई एक्स पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है, तो हम एक साथ मल्टीप्लिकेशन करते चल रहे हैं। तो देखो ये हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये है कॉट एक्स, तो 1 अपान एक्स विद कॉट एक्स, फिर यहाँ पे 1 बाई एक्स आया तो लॉग एक्स अपान एक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन, ये निगेटिव साइन यहाँ पे गया, और ये है 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो लॉग माइनस लॉग साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक 1 अपान एक्स और आ गया, तो माइनस लॉग साइन एक्स अपान एक्स क्यूब बन गया। इक्वेशन नंबर 1 पे वैल्यू प्लेस कर दो। एक बार और बतला दीजिए लास्ट जो लॉग माइनस लॉग एक्स। देखो ये 1 बाई एक्स क्या कर रहे हैं हम पूरे, सॉरी नो नो नो, एक स्टेप गलत हुआ जी। देखो ये 1 बाई एक्स क्या है, इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है ना, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। जैसे मैंने क्या रखा था, 1 बाई एक्स रखा, इसे डिफरेंशिएट किया, ये मिला, फिर ये रखा, इसे डिफरेंशिएट किया, ये मिला। तो सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, ये 1 बाई एक्स का मल्टीप्लिकेशन खाली इस टर्म के साथ है, तो इसके साथ करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स कॉट एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो अब यहाँ पे लेके आए तो माइनस में ये हो गया, माइनस टर्म है ये -1 अपान एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि मैंने ये रखकर इसे डिफरेंशिएट किया तो माइनस आया 1, और x की पावर -1/2 हो गया, x की पावर -2 हो गया, तो ये टर्म क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसको क्या लिखोगे, इस वाले टर्म को लिखेंगे -1 अपान एक्स स्क्वायर इसको। अब ये क्या है, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में गया तो log x अपान एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में गया तो माइनस में log साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब बोलो
यस। अब ये टर्म हमारा हो गया पूरा, ये हमारा dv अपॉन dx की वैल्यू है, ये du अपॉन dx की वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दोगे, फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा, सेकंड टर्म ये बन जाएगा। अब इसमें कुछ इफ बट हो तो बोलो, कुछ ना समझ में आया हो तो। नो सर, अब हो जाएगा। The next topic is parametric equation. So what is the parametric equation? If two variables represented in term of third variable, then equation is known as parametric equation. अगर दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, अभी तक क्या देख रहे थे हम, एक्स वाई है वो एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा, तो दो ही वेरिएबल यूज कर रहे थे। अब क्या है, मान लेते हैं दो कोई वेरिएबल है, उसको तीसरे वेरिएबल थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो जो इक्वेशन जनरेट होगी उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सपोज जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एक्स इक्वल 2t² लिख दें और वाई इक्वल लिख दिया 4t। तो एक्स भी क्या है, एक्स हमारा किस में रिप्रेजेंट किया गया, टी के टर्म में, और वाई भी टी के टर्म में। तो अब ये एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए जो कि थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। और ये थर्ड वेरिएबल क्या करेगा, अब एक्स और वाई के बीच मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहा है, इनडायरेक्ट में दोनों कनेक्टेड है, किससे, तीसरे आदमी से। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं जो कि थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड हैं। तो इस कनेक्शन को यूज करके हम dy अपॉन dx या डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी कर लिया, किसके टर्म में लिखा गया, टी के टर्म में, वी गेट ये हो गया dx अपॉन dt। क्या आएगा, टी के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो 4t हो गया, ये 2 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऐसा आएगा 2 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 4t हो जाएगा। इसी तरह से इसे dy अपॉन dt जनरेट करेगा, ये हो जाएगा 4 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 हो गया। मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो देखो dy अपॉन dx को हम ऐसा लिख सकते हैं, dy अपॉन dt और इंटू dt बाई dx, ये भी एक तरह से चेन रूल हो गया हमारा। मतलब dy अपॉन dx तो एज इट इज लिखा, तो यहाँ पे dx अपॉन dt आया हुआ है, और यहाँ लिखना क्या है, dt बाई dx लिखना है, तो इसी वैल्यू को कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो dy अपॉन dt इज 4 और dx बाई dt इज 4t, बट वी हैव टू राइट dt बाई dx, मतलब इसी का कन्वर्ट लिखना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दें इसे, तो 1 अपॉन 4t हो गया, 1 बाई टी। तो इस तरह से हम दो वेरिएबल दिए हुए हैं, थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट होकर उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह की इक्वेशंस को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। पहले जो कोनिक सेक्शन वगैरह था उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ाई जाती थी, अब यहाँ सिलेबस से नहीं है इस समय। जो क्लास 11 में था कोनिक सेक्शन, उसमें हर फॉर्म का पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, मतलब जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, लाइक सो ऑन। एक्सरसाइज 5.6, जैसे क्वेश्चन नंबर
1 तो आसान, 2 भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सब में क्या करना है, dy अपॉन dx सब में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 11। तो 2 लिखा है x इक्वल्स a cos थीटा एंड y इक्वल्स b sin थीटा, b cos थीटा। अब ये किस में रिप्रेजेंट किया गया है, थर्ड वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। कि यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। काम करो, पीछे बंद कर दो। ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। देखो ए इसमें क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज। कॉस को डिफरेंशिएट कर लिया माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और थीटा वेरिएबल भी यहाँ पे है, तो कुछ और डेरिवेटिव नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा दैट इज बी, इट इज आल्सो इन द टर्म ऑफ कॉस, दोनों कॉस के टर्म में है क्या, ठीक। बी बी माइनस साइन थीटा इज आल्सो हियर। तो देखो मुझे निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या आएगा, डी थीटा कैंसिल आउट, डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा बी बाई ए। सेकंड मैंने किया, थर्ड फोर्थ भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। x इक्वल्स कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल्स साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा, ये निगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस साइन 2 थीटा और इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 आएगा क्या, माइनस साइन थीटा और ये निगेटिव निगेटिव मिलकर प्लस हो गए 2 साइन 2 थीटा। अब देखते हैं आंसर में कुछ डिफरेंट कुछ होगा तो हम चेंज उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे बहरहाल साइन थीटा कॉमन हो सकता है क्योंकि इस फार्मूले में साइन थीटा जनरेट होगा। तो देखते हैं आगे क्या आता है। देखो y वाला y है, ये है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, अगेन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर, सॉरी dy अपॉन डी थीटा। मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स। एक दो क्वेश्चन जिसमें कि सोल्यूशन निकालने में उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है, मतलब उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अधिक कर दिया अपने हिसाब से, तो वहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होती है। उस सोल्यूशन जो बुक में सोल्यूशन दिया है वहाँ तक पहुँचने में डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, दैट इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा।
तो डी वाई अपान डी थीटा दैट इज कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और डिनोमिनेटर में है माइनस साइन थीटा माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब ये आंसर इस फॉर्म में आ रहा है तो ठीक है, आंसर डिफरेंट बनाया है तो इसका मतलब कुछ और उसमें किया है उसने। तो देखते हैं फिर और एक्सरसाइज 5.6 आंसर इसी फॉर्म में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ठीक है, इसी पे छोड़ दो। एक है क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और क्वेश्चन नंबर 11 भी है। ये थोड़ा सा डेंजरस, मतलब थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया है, खासकर 7 में। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा है x इक्वल्स ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इक्वल्स ए। थीटा का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसी तरह से थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1। साइन थीटा का कॉस थीटा, और y वाला टर्म है y इक्वल्स ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल्स ए, तो कांस्टेंट ही है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो 0 प्लस माइनस साइन थीटा, या लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस ए साइन थीटा। अब जरा मुझे निकालना क्या है, डी वाई अपान डी एक्स। इट इज डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा अपान ए 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर में, आंसर कुछ डिफरेंट वे में दे रहा है, जरा आंसर अगर देखोगे तो ए से कैंसिल ही हो जाएगा, वहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस कॉट थीटा बाई 2, मतलब इसको थोड़ा सा उसने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा वाले फार्मूले से। साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल हाफ किया यहाँ पे, तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 थीटा के फार्म का फार्मूला था, ये थीटा के फार्म का फार्मूला। कैसे बनाया फार्मूला, इसमें जहाँ जहाँ पे थीटा दिख रहा था वहाँ पे उसको हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी यहाँ थीटा बच गया, यहाँ थीटा बाई 2 बच गया, यहाँ थीटा बाई 2। तो साइन थीटा की जहाँ ये लिख सकते हैं। और काश 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा माइनस 1, यहाँ का एंगल हाफ किया। एक चीज और, यहाँ 1 कैंसिल करना, ये 8 हो जाएगा, ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर वो वाला फार्मूला यूज करोगे तो 1 और 1 8 हो जाएगा और कैंसिल नहीं करेगा। हमको कैसा फार्मूला चाहिए कि यहाँ 1 से 1 कट जाए, इसलिए मैंने साइन का फार्मूला यूज कर लिया। अब देखो यहाँ क्या एंगल हाफ करोगे तो कॉस थीटा बच गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल हाफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में प्लेस कर दिया।
तो अब ये हो गया -2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या न्यूमिनेटर में, तो यही 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में ये निगेटिव इसे पॉजिटिव बनाया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बच जाएगा माइनस cos थीटा बाई 2 अपान sin थीटा बाई 2। इट इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसमें जो फॉर्म बना रखा है इसने, जिस तरह सोल्यूशन निकाला है उसमें टाइम लगेगा। cot 3 थीटा इसको 2 मिनट में नहीं कर पाएंगे हम, 3 मिनट में, और समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है जैसे 8 को ट्राई करते हैं, हो पाता है नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल्स a cos t प्लस log tan t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी, ए cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, log tan t का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे दिख रहा है tan t बाई 2, तो 1 अपान tan t बाई 2। अब इस tan t बाई 2 को फिर से डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहाँ पे खाली t नहीं लिखा है ना तो x लिखा है, मतलब ये वेरिएबल के साथ कुछ फंक्शन भी इन्वॉल्व कर दिया है। इसको डिफरेंशिएट किया तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, और एंगल हो गया t बाई 2। फिर t बाई 2 को डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 1 बाई 2। इसे t बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 मल्टीप्लाई है और t है, तो t का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 बाई 2 बच गया। अब इसे जरा सिंप्लीफाई कर ले। सेकेंड वाला पार्ट तो आसान है इसमें, ये हो गया dx बाई डी टी ए माइनस साइन टी, और यहाँ पे ये साइन टी बाई 2 अपान कॉस टी बाई 2 है, तो कॉस ऊपर चला गया, कॉस टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2, और इसे अपान में लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और इनटू में 1 बाई 2। इससे एक कॉस कैंसिल आउट, माइनस साइन टी। अब देखो ये 2 है साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, टू साइन ए कॉस ए, साइन 2a बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस साइन टी, और साइन 2a का काम कौन कर रहा है, टी बाई 2, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपान